नेक्स्ट क्या देखना है अपन को भाई, सेवोत्तम मॉडल क्या है, ये भी उसी के लिए है, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन चार्टर से ही रिलेटेड। सेवोत्तम मॉडल क्या है, हमें यहाँ पे ध्यान देना। सेवोत्तम मतलब यहाँ पर दो टर्म है, सेवा मतलब सर्विस और उत्तम मतलब एक्सीलेंस, है ना। तो भाई यहाँ पे दो चीज़ की बात कर रहा है ये, एक की बात कर रहा है कि भाई जो भी सर्विस दे रहे हो आप उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, समझ में कि भाई उसमें बहुत अच्छा चीज़ होना चाहिए। आप जो भी सर्विस दो, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है। यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब एक चीज़ समझो, ये सजेस्ट किसने किया था, ये सजेस्टेड बाय सेकेंड ARC कि भाई ऐसा कुछ मॉडल हमको ले आना चाहिए जिससे हम क्या करते हैं, जो भी सर्विस डिलीवरी या ऑर्गेनाइजेशन दे उनमें एक्सीलेंस आए, उनमें क्वालिटी इंप्रूव हो। इस चीज़ के लिए ये चीज़ लेके आया गया था, समझ में आ गया ना। तो भाई किसके रिकमेंडेशन के बाद आया गया था, तो याद रख लेना कि ARC सेकेंड ने रिकमेंडेशन किया था कि भाई सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए हमको ऐसा कुछ अरेंजमेंट लाना पड़ेगा, इसीलिए बाद में सरकार सेवोत्तम मॉडल लेके आती। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल क्या बताता है, देखो ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क है। ये क्या है, फ्रेमवर्क, वो किसके लिए है वो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, समझ में क्या। ये क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क बताता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सर्विस डिलीवरी कर रही है, समझ में क्या। जैसे कि क्या फ्रेमवर्क में ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है कि भाई कैसे हम असेस करें अपना, असेस ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि आपकी सर्विस डिलीवरी का कैसे असेसमेंट होना चाहिए, समझ में क्या। नेक्स्ट, आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए आपकी क्वालिटी को, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, है ना, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, असेस कैसे करना चाहिए, समझ में। तो कुल मिला के ये असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट की बात करता है यहाँ से सेवोत्तम मॉडल, समझ में। और क्या बताता है, कैसे आपको एनहेंस करना चाहिए, इनहेंस करना है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस का, ठीक ठीक है ना, एनहेंस करना है, कैसे बढ़ावा देना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली होना है। ये फ्रेमवर्क इन सब चीज़ों की बात करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये क्या होता है सेवोत्तम। तो भाई मैं ये बोल सकता हूँ, सेवोत्तम को मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई ये क्या है, एक सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल है। सेवोत्तम मॉडल क्या होता है, इट्स अ सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल, ठीक। देखो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, देखना क्या क्या कंपोनेंट होता है। एक होता है सिटीजन चार्टर, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, ये इंश्योर करके रखता है ये। दूसरा, जो सर्विस डिलीवरी हो, है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी हो आपकी, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी, समझा कि भाई आपकी जो सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी वो स्ट्रॉन्ग हो, क्वालिटी वाइज हो, अच्छे से आप सर्विस डिलीवरी कर पाओ। नेक्स्ट होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये 3 कंपोनेंट होते हैं कि भाई अगर यहाँ से ही हम क्या करते हैं, यहाँ से ही हम फीडबैक मैकेनिज्म होता फीडबैक मैकेनिज्म, और यहीं से हम फॉलो अप करते हैं, है ना, फॉर फॉलो अप, जो भी चेंजेस करना है उन सब चीज़ों के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल, सिटीजन चार्टर और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। मतलब सिटीजन, ये क्या है सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल से हम क्या करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि भाई जो सिटीजन चार्टर है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, समझ में क्या। दूसरा, वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना मतलब सर्विस को इम्प्लीमेंट करना, तो वो सर्विसेज क्वालिटी वाइज सर्विसेज हो, समझ में क्या। और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो क्वालिटी वाइज सर्विस दे पाए,
ये बात भी उसमें होती है। पर मान लो कि भाई अगर आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हो, उसमें से जो भी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पता चलेगा? आप जब शिकायत वगैरह लोग करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाओ कि लोगों को अगर लगता है कि इसमें कमी है तो वो सारा कुछ आपको बताएं। फिर उन कमियों को लेकर के आप क्या करोगे? उसको एज अ फीडबैक यूज करोगे और उससे आप फॉलो अप करोगे। फॉलो अप मतलब कि भाई जो भी सुधार करना है उन चीज़ों पर आपको देखना है। तो इसीलिए बोलते हैं ये सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेवोत्तम मॉडल। इसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, BIS सर्टिफिकेशन होता है, BIS सर्टिफिकेशन फॉर सेवोत्तम सर्विस, सेवोत्तम, है ना भाई। आपको भी, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सेवोत्तम मॉडल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रही है, सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली डिलीवर कर रही है, तो उसमें क्या होगा? वो आपको BIS सर्टिफिकेशन देते हैं। BIS सर्टिफिकेशन आपको मिल गया मतलब आपको ये समझ में आता है कि भाई हाँ, आप जो सर्विस क्वालिटी दे रहे हो वो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। समझना क्या? तो सेवोत्तम मॉडल काहे के लिए होता है तो आप समझ गए होंगे भाई। वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल को सुधारने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेवोत्तम मॉडल होता है। अब देखना, एक चीज़ समझ लो, इंडिया पहला ऐसा कंट्री है, इंडिया इज, वैसे तो अगर बात करें इसकी तो ये यूके से चालू हुआ था, ठीक है ना, बट फिर भी कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि भाई ये जो सेवोत्तम मॉडल है ना, सेवोत्तम मॉडल इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा नाम आता है, इंडिया काफ़ी कुछ इसमें कर रहा है। तो एक बार कहीं पे आप चेक कर लेना कि पहली बार ये कहाँ पे आया था, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है तो इंडिया का भी नाम आ रहा है, कई जगह देखा है तो यूके का भी नाम आ रहा है। तो ये वाला आप एक चीज़ देख लेना, ठीक है ना। उसमें तीन तीन इसको छोड़ दो आप, ये वाला कंपोनेंट, यहाँ पे बस इतना याद रखो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या करता है? पहला कंपोनेंट इवेल्युएट करता है चार्टर का इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है ना। दूसरा, यहीं से फिर ओपन कर देता है आपको, ओपन फॉर फीडबैक चैनल। नेक्स्ट बता दें, नेक्स्ट क्या इवेल्युएट करता है? इवेल्युएट करता है नेक्स्ट वाला, जिसको बोलते हैं हम ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ पब्लिक, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या है? एक्सेलेंट सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है? ये एक्सेलेंट सर्विस डिलीवरी हम कब कर सकते हैं? जब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब समझते हो ना, उसको एम्पावर करो सारे डिसीजन लेने के लिए, समझना क्या। कस्टमर को भी एम्पावर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉय भी और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कस्टमर भी। और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उसको भी आप प्रोवाइड करो उनको, उसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इससे हम बेटर तरीके से जो सेवोत्तम मॉडल है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन है, सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन, अगर आप चाहते हो इसको इम्प्रूव करना, ठीक, तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा? ये प्रमोट करना पड़ेगा। हमको क्या करना है? प्रमोट सिटीजन चार्टर सेवोत्तम मॉडल के बेसिस पर, समझा क्या ना। तो भाई ये थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कहीं आप कोट कर सकते हो कि भाई सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन करना है तो प्रमोट करो सिटीजन चार्टर, जो कि कैसा हो, सेवोत्तम मॉडल के आधार पर हो, और RTI को प्रमोट करो, ये सब आप जानते हो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सिटीजन चार्टर से हम क्या प्रमोट करते हैं? इससे भी तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि नहीं आ रही? RTI से भी ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, ठीक है ना।
सेवोत्तम मॉडल से भी क्या आ रही है, सेवोत्तम मॉडल से भी हम क्या प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी तो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, तो भाई ये सब थोड़ी चीज, ये वाले सारे पॉइंट्स आप थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे समझना, ठीक है। एक चीज और समझो यहाँ पे, इंप्रूविंग सिटीजन सेटिस्फेक्शन, इंप्रूविंग सिटीजन सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए उसके लिए भाई, प्रॉपर, अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर होना चाहिए, है ना। ये वाला पॉइंट आप याद करो, इंप्रूविंग सिटीजन चार्टर। तो भाई सिटीजन चार्टर से, सेवोत्तम मॉडल से प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। ये सब वैसे उसी में आ जाएगा, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, तब तो जाकर के आप इम्प्रूव कर सकते हो। कुल मिला के अगर हम ये बोल देते हैं ना, तो वैसे भी ये भी इंक्लूड कर लेता है, ये भी इंक्लूड कर लेता है, ये भी इंक्लूड कर लेता है, पर फिर भी अगर आप जहाँ पर एक्सपांड करना रहता है तो वहाँ पर आप एक्सपांड कर सकते हो अपने पॉइंट्स, ठीक है। ठीक, अब देखो वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, देखो वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक, देखो ये है आपकी सर्विस, सर्विस जो कि देता है कौन, गवर्नमेंट देती है आप। अगर इन सर्विसेज में, इन सर्विसेज में डिले होता है, डिले होता है, समझ में गया, वो या तो वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, या सर्विस देने में मतलब सक्षम नहीं हो पाए, आर नॉट एबल टू गिव सर्विसेज, वो सर्विसेज जो स्टेट को देनी चाहिए वो दे नहीं पा रही है, समझ में, या फिर डिले कर रही है। तो इस केस में वहां की स्टेट क्या करती है, मॉनेटरी कंपनसेशन देती है, मॉनेटरी कंपनसेशन देती है, ठीक है ना। इसका प्रोविजन है वहां पर, ठीक है ना। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल एक है यूरो रेल, यूरो रेल वहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो रेल चलती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, वो आपके जो टिकट्स है ना, आपने टिकट्स हैं उसका रिफंड कर देगी अगर वो टाइमली नहीं आई तो, समझेगा। अगर इफ डिलेड मोर देन 30 मिनट्स, अगर 3 मिनट से ज़्यादा डिले हो गई ना, तो भाई वो क्या कर देती है, आपको पूरा टिकट के पैसे वापस कर देती है। तो देखो इससे क्या होता है कि भाई वहाँ की जो सर्विस डिलीवरी जो भी करता है, उसको भी ये भी पता होता है ना कि भाई हाँ हमको टाइमली ये सब चीज़ करना है, तो एफिशिएंसी भी आती है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये थोड़ा सा याद रख लेना कि हाँ भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कुछ होता है, इंडिया में भी हमको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे सिटीजन सेटिस्फेक्शन को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और सेवोत्तम मॉडल को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो एक सिक्स्थ पे कमीशन ने क्या बोला था, सिक्स्थ पे कमीशन ये बोलता है कि भाई आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, है ना, उनका जो हम बोलते हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप पैसा बढ़ाते हो ना, जब उनकी सैलरी बढ़ाते हो, आप उनके पर्क्स बढ़ाते हो, ये सब बढ़ाते हो, तो क्या करो, आप उनके परफॉर्मेंस को देखो। अब ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे उनको देखो क्या करना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होता है ये अवॉर्ड करना पड़ेगा, अवॉर्डेड टू किसको, एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। कौन से एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तो दे रहे हो, लेकिन ऐसा करने के पहले आप क्या करो, आप यूज करो सेवोत्तम स्कोर को, यूज सेवोत्तम स्कोर। अब सेवोत्तम क्या होता है आपको पता ही है कि भाई आपको इन पैरामीटर्स के हिसाब से आपको जज किया जाता है, देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन कौन सा, कि भाई आप प्रॉपर तरीके से सिटीजन चार्टर का इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप अच्छी सर्विस दे पा रहे हो, आप ग्रीवेंस रिड्रेसल को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे कर रहे हो तो आपका सेवोत्तम स्कोर होता है, समझ में, आपको स्कोर दिया जाता है, उस स्कोर के आधार पर आपका अगर जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपको पैसा मिले। तो ये चीज़ है किसमें, सेवोत्तम में, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, अब मॉडल समझो, सेवोत्तम मॉडल में 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप्स,
अब ये 7 स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि भाई आपको क्या करना है, डिफाइन करो पहले सर्विस क्या है, डिफाइन सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट्स। भाई आप क्लाइंट को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सी सर्विस देनी है किस किस क्लाइंट्स को, वो सारी सर्विस को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट, फिर उनके आधार पर आप स्टैंडर्ड सेट करो, सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स फॉर ईच सर्विस, हर सर्विस के लिए आप क्या करो, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड्स के आधार पर आप ये सर्विसेज को डिलीवरी करो। नेक्स्ट क्या है, अब उस सेट को आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, पर आप ये भी बताओ कि उस स्टैंडर्ड्स को आप कैसे मीट करोगे, है ना, मतलब डेवलप करो कैपेबिलिटी टू मीट द सेट स्टैंडर्ड्स, टू मीट द सेट स्टैंडर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, आप अपना परफॉर्मेंस को कैसे अचीव करोगे वो भी बताओ, ठीक है ना, परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस करोगे आप टू अचीव स्टैंडर्ड्स, इस चीज को भी आप बताओ। नेक्स्ट क्या बोलता है, मॉनिटर करो आप परफॉर्मेंस को, मॉनिटर करो परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस जो कि बोला गया था कि ये परफॉर्म्स कैसे करोगे आप, कि भाई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर आपको परफॉर्म करना है, आपने उस सेट स्टैंडर्ड्स के आधार पर परफॉर्मेंस किया है कि नहीं किया है, इसको मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं आपको, इवेल्युएट करो, जो भी इम्पैक्ट हो रहा है ना, उसको इवेल्युएशन करना है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से करो, है ना। आप ही अगर इवेल्युएट करने लगोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप तो सब कुछ सही बताओगे, तो आप कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को यूज़ करो और वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, इवेल्युएट करवा सकते हो, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन, वही जो अभी आपने करवाया, मॉनिटर और इवेल्युएशन, मॉनिटर एंड इवेल्युएशन। आपने मॉनिटर किया, इवेल्युएट, ये यहाँ पे देखो, आपने मॉनिटर किया था, आपने इवेल्युएट कराया, उसी के आधार पर अब आप कंटिन्यूअस इंप्रूव करते रहो, यही है सेवोत्तम का। सेवोत्तम इसी चीज पर टिका हुआ है। सेवोत्तम काहे काहे से डील करता है, पहले तो सर्विस को डिफाइन करो, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो, है ना, कैपेसिटी बिल्ड करो कि भाई उसको आप कैसे अचीव करोगे, और फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस बताओ कि भाई इस परफॉर्मेंस से हम इस स्टैंडर्ड को अचीव करेंगे, फिर मॉनिटर करना है, इवेलुएट करना है, उसके आधार पर फिर क्या करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। तो ये 7 स्टेप्स हैं इस मॉडल के तहत, समझ में। और ऐसे ये सिटीजन चार्टर जो सेवोत्तम मॉडल ये काम करता है। तो सेवोत्तम मॉडल क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को बेटर बनाने के लिए मॉडल होता है, जिसके तहत परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, कितने आधार पर, 3 पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर, और उसके हिसाब से हम ये अचीव करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो, है ना, एफिशिएंसी बढ़े, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें से BIS सर्टिफिकेशन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए सेवोत्तम स्कोर होता है, जो जितना ज़्यादा स्कोर जितना अच्छा होगा, मतलब सर्विस डिलीवरी उतनी अच्छी है, उनके आधार पर, सर्विस डिलीवरी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, सर्वोत्तम स्कोर दे रहे हैं, और उसी से ही हमको समझ में आता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा काम कर रही है कि कितना बुरा काम कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इधर पे कुल मिला के यहाँ पर जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया RTI, यहाँ पे मैंने आपको बताया सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के साथ साथ सेवोत्तम मॉडल भी देखा, ठीक है ना। ये सब का अल्टीमेट एम क्या है कि भाई ये क्या प्रमोट करते हैं, ART, मतलब अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, समझ में क्या, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। इसके साथ साथ ये क्या ध्यान में रखते हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, वर्क कल्चर, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, है ना, इन सब चीज को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो भाई ये दूसरा एंगल है इनका, ठीक है। और ये तीसरा एंगल क्या है कि ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को,
ठीक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनते हैं और सिटीजन फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो ट्रांसपेरेंसी में, यहाँ से आपका ट्रांसपेरेंसी वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमने निपटा ली। ठीक, क्लियर। अब देखेंगे क्या, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी समझ में आ गया।